नमस्कार बच्चों, मैं एम के सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से एक बार फिर आपके बीच बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपके बीच लेकर आए हैं। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये नीट जो भी दे रहे हैं छात्र इस बार, और ख़ास करके जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं उनके लिए बढ़िया गुड न्यूज़ है। सीजी में 4 नए मेडिकल कॉलेज जो कि प्रस्तावित था, और ये जो प्रस्तावित जिस समय कांग्रेस की सरकार रही थी तो भूपेश बघेल जी ने इस पे अमल किया था, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो है हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा एक पहल करते हुए ये 4 नए मेडिकल कॉलेज का जो है स्वीकृति दे दिया है। जैसा कि इसमें देखिए, राज्य सरकार ने अगले साल से जो है स्टार्ट भी हो जाएगा। अगले साल खुलने वाले 4 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 1224.92 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। ये ध्यान रहेंगे कि 4 जो नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, जिसमें कवर्धा में है, जांजगीर चांपा में है, माननगढ़ में और गीदम में है। जो बचेली जो है जगदलपुर के आगे वहाँ पे है। प्रत्येक कॉलेज को जो है 306 करोड़ के आसपास की जो है स्वीकृति की गई है। इससे जो भी छात्र हैं जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसके मतलब खुलने से करीब 200 सीटें जो है और मिलेगी एडमिशन के लिए बच्चों को। क्योंकि ऐसा अनुमान है कि अभी जो स्टार्ट होगा वो 50 सीटों से होगा, जैसा कि रायगढ़ में हुआ था। फिर धीरे धीरे करके सीटें बढ़ी, तो अभी कंफर्म है कि 50 सीटें तो रहेंगी ही। तो अगर 4 कॉलेजेस की अगर हम बात करेंगे तो 4 कॉलेज के हिसाब से आपको 200 सीटें होंगी। ये पूरा डिटेल्स भी दिया हुआ है, 12 तारीख के न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था। राज्य सरकार ने अगले साल खुलने वाले 4 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित जो है उसको स्वीकृति कर दी है। 50-50 सीटों के साथ रहेगा, और इसकी टीम भी गठित कर गई है। क्योंकि इसमें जो नियम होता है कि कम से कम 220 बेड का जो है हॉस्पिटल होना जरूरी होता है, तभी एनएमसी जो है इसको पास करती है। नेशनल मेडिकल कमीशन की जो टीम है वो निरीक्षण करती है, और निरीक्षण करने के बाद फिर इसको जो है सहमति देती है। तो ये जो है बहुत अच्छा न्यूज़ है बच्चों के लिए, जो स्टार्ट होने वाला है कवर्धा में। जैसा कि आप देख सकते हैं, कवर्धा और बचेली, जो जांजगीर चांपा, बचेली, गीदम, ये 4 जो है, मननगढ़ जो कि बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज आपका जो है अंबिकापुर में है, और अंबिकापुर और मननगढ़ के बीच में काफ़ी बड़ी दूरी है। लेकिन वो एरिया जो है पूरा सरगुजा संभाग और वो सब जो एरिया में आता है वो उसी एरिया में मननगढ़, चिरमिरी, फिर आपको सूरजपुर, विश्रामपुर, अंबिकापुर, ये सारे लखनपुर है। तो कहीं ना कहीं जो उस एरिया में, अब जैसे अगर हम रायपुर की बात करेंगे तो रायपुर में भी मेडिकल कॉलेज है, एक राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज है, भिलाई में भी एक मेडिकल कॉलेज है। तो 3 मेडिकल कॉलेज आपके यहाँ पे है। जगदलपुर में एक मेडिकल कॉलेज है और एक कांकेर में मेडिकल कॉलेज है। तो एक जो है मेडिकल कॉलेज आपको कांकेर में आ जाएगा, तो उसके गीदम में, तो उसे होगा 3 इस तरफ में मेडिकल कॉलेज हो गया। फिर इधर में जो कम हो रहे हैं, जैसा कि अब एक कवर्धा एरिया का है और जांजगीर चांपा, ये एरिया से एक हो जाएगा मेडिकल कॉलेज, बाकी रायगढ़ में हो गया। फिर आपको इस तरह से करीब टोटल आपको जो है 14 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। तो अगर हम देखेंगे तो 1360 के आसपास सीटें थी, अब ये बढ़ करके 1560 के आसपास सीटें हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है बच्चों के लिए, जो कि इस बार मेडिकल का, क्योंकि इस बार तो चांस कम है, लेकिन नेक्स्ट हो सकता है कि 2025 से इसको जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जो है इन्होंने जो है स्वीकृति कर दी है। और इसमें जो है ना बहुत अच्छी न्यूज़ है बच्चों के लिए, और ख़ास करके जो नेशनल बच्चे जो हैं, जो कि 15% है, वो भी सीटें बढ़ेंगी 15% के हिसाब से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों के लिए जो समाचार, और ये पत्रिका न्यूज़ पेपर में प्रकाशित हुआ है। तो जैसा कि ये न्यूज़ बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, गुड न्यूज़ है, क्योंकि बच्चों की जैसे सीटें बढ़ेंगी। क्योंकि देखिए, अगर हम बाहर के तुलना में अगर कंपटीशन की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में कम कंपटीशन है, क्योंकि
इसके कई रीज़न हैं, क्योंकि ये जो अपना छत्तीसगढ़ है वो बैकवर्ड एरिया से आता है, बहुत सारे जंगल के एरिया से कवर होता है, तो कहीं ना कहीं उतनी जो है चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, सोर्सेस अवेलेबल नहीं हैं पढ़ाई के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपटीशन एक कम है। ऑन एवरेज अगर देखेंगे तो 530 540 के आसपास में बच्चों का कट ऑफ हर साल कन्फर्म है कि 2024 में भी इसमें 100% बच्चे 540 जिन बच्चों का जनरल कैटेगरी में 100% एडमिशन होगा। मैं आपको पिछले बार भी मैंने दावा किया था कि 530 से 25 के बीच में जाएगा और 530 के आसपास गया। तो ये कई लोग हैं जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, भिलाई विलाई में कोचिंग चलाते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 570 560 ऐसा वैसा। इस बार भी फिर उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 540 के आसपास का है बच्चा, आप लोग 540 के आसपास लाते हैं, आपका 100% एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा। क्योंकि कोई बहुत बड़ा जादू नहीं होने वाला है कि एकाएक बच्चों का स्कोर बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखेंगे तो अभी भी कोरोना का जो असर है बच्चों के पढ़ाई पर से पूरी तरह से ख़त्म हुआ नहीं है। क्योंकि जो 2 साल के गैपिंग हुआ है पढ़ाई का, उसमें कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो डरे हुए हैं ही अभी भी। तो बता दूं मैं कि हमारा क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। क्रैश कोर्स जो कि 1.5 महीने का कोर्स है, और इसमें एक अच्छा रिवीजन उन बच्चों को जिनको पैटर्न नहीं पता, जिनको जानकारी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम क्रैश कोर्स में करीब 14 टेस्ट के आसपास कवर करेंगे। और जो बच्चे टेस्ट सीरीज स्पेशली ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस 45 दिन के अंदर अंदर आप 96 टेस्ट पेपर दे सकते हैं। उसकी पूरी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास में। 96 टेस्ट पेपर होगा, और साथ में जो हमारी क्लासेस चल रही है वो 45 दिन की क्लासेस है। 6 घंटे की क्लासेस होंगी डेली, 2-2 घंटे की क्लास होगी सुबह 8 से 2 बजे के बीच में, और बाकी आप शाम को जो है डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको डेली प्रैक्टिस पेपर जो है दिया जाएगा, और स्पेशली जो है आपको जो भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए, टीचर के साथ में जुड़ करके आप अच्छे से तैयारी करिए। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा इस वीडियोस के माध्यम से कि वैसे गार्जियन या बच्चे दिग्भ्रमित ना हों, क्योंकि कई लोग हैं जो ऐसे ऐसे लुभावने ऑफ़र आपको देंगे कि हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं या 1000 रुपये लेके पढ़ा रहे हैं। ये सब चीज़ के झांसे में नहीं आना है आपको, क्योंकि कई पिछले भी साल मैंने ये सुना है कि कुछ कोचिंग वाले हैं जो लोगों को बोल दिए कि हम टेस्ट लेंगे और उसके बाद आपको फीस कम करेंगे। बच्चा 1 महीना पढ़ लिया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, और बाद में उन्हीं बच्चों को बोले कि नहीं आपका तो टेस्ट में इतना नंबर नहीं है, तो आप जो है इतना हज़ार पैसा देंगे। तो कहीं ना कहीं आप किसी भी लुभावने, क्योंकि कोई भी अगर आदमी आपको फ्री में पढ़ा रहे तो आपका कोई रिश्तेदार नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को साधने के चक्कर में आपको जो है लुभावने वादे कर देंगे, फिर आप फंस जाइएगा। तो बड़ी सावधान रहिए हमारा अगर वीडियोस को देख रहे हैं। भिलाई में हैं ऐसे लोग जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नाम किसी का भी लेना उचित नहीं है कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, लेकिन आप समझिए इस बात को कि भिलाई में लोग हैं जो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कचरा फैलाने का काम कर रहे हैं। नए नए लुभावने वादे करेंगे और उसमें झांसे में फंसा लेंगे, और उनको ना सिर्फ आपके पैसे और पेमेंट से मतलब है। बच्चे को कितना बेनिफिट दे रहे हैं वो तो बात की बात है, बहुत दिखावा हाई फाई करके कि 1 महीना फ्री पढ़ा देंगे हम आपको, 1000 रुपये ले लेंगे, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। इसको आप समझिएगा। ये बहुत, मैं वीडियोज़ इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का भविष्य इसमें ख़राब भी हो रहा है। तो जो देखिए, कोई भी चीज़ें आप खरीदते हैं उसकी एक अपनी कीमत होती है, और उस कीमत के आधार पर ही, क्योंकि देखिए ऐसा ना हो कि जैसे कोई समंदर में जाता है और एक छोटी मछली को जो है उसके डाल करके बड़ी मछली को खींचता है, वैसा वाला नहीं होना चाहिए। आप बहुत समझ करके किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करिए, क्योंकि लुभावने वादे से कुछ नहीं होता। हमारा एक ही पैटर्न है कि हमारी ये फीस है, क्रैश कोर्स है। उन बच्चों के लिए हम फीस माफ़ करेंगे जो बच्चा अभी से ही ड्रॉपर की जो है एडमिशन लेगा। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो फीस है ड्रॉपर की, तो ड्रॉपर के आधार पे अभी से जो बच्चा का टारगेट है कि नहीं हमको ड्रॉप ही लेना है, तो उनको हम क्रैश कोर्स जो है ना बिल्कुल पैसा नहीं लेंगे, वो फीस माफ़ करेंगे। लेकिन उन बच्चों के लिए जो सिर्फ क्रैश कोर्स ही करना चाह रहे हैं उनके लिए एक फ़ीस है, क्योंकि टीचर्स का भी पेमेंट है,
टीचर्स भी मेहनत कर रहा है, मटेरियल भी दिया जा रहा है आपको, और साथ ही साथ प्रैक्टिस पेपर दिया जा रहा है, एक माहौल जो है बन रहा है पढ़ाई का। तो ये इसकी अपनी एक कॉस्टिंग है जो कि ये इसको किसी भी रूप में आपको देना है, क्योंकि कई लोग अगर फ्री में दे रहे हैं मतलब आप समझ लीजिए कि वो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, फिर आपका समय चला जाएगा, फिर बोलेंगे कि नहीं हम तो आपसे ऐसा कि इतना पैसा है, ये टेस्ट है। तो ये सब चीज़ें पे नहीं पढ़ना है आपको, सीधा बहुत कम समय बचा है, सही कोचिंग को चुनें, सही पढ़ाई करें, सही टीचर के बीच में पढ़ाई करें। तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पेपर जो है लास्ट होने वाला है सभी का, 12th बोर्ड का, और नीट के और जेई के पैटर्न, खास करके जेई के बच्चों के लिए आपको बता दें कि अभी हमारे पास में करीब करीब 72 टेस्ट के आसपास, जिन बच्चों को लगता है, क्योंकि समय तो कम है, फिर भी अगर लगता है कि 20-25 टेस्ट आप कवर कर सकते हैं, जिसमें कि 14 जो टेस्ट होगा वो फुल टेस्ट होगा, फुल टेस्ट और मतलब एक 90 क्वेश्चन पैटर्न पे होगा, और बाकी चैप्टर वाइज टेस्ट है हमारे पास अवेलेबल। तो जो बच्चे चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो पीईटी का एग्ज़ाम है, पीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2 महीना समय रहता है। जो मैथ्स के बच्चे हैं जिनका लगता है कि जेईई मेंस नहीं हो रहा है, तो हम आपको पूरे इंडिया लेवल के सारे कॉलेज के गाइडलाइन करेंगे, जिससे कि आपको ये साल बर्बाद नहीं होगा। आपको जो ब्रांच होता है, जनरली बच्चों का जो डिमांड होता है कि सीएस ब्रांच हमें मिले, अच्छे से अच्छे कॉलेज जो है बाहर के कॉलेजेस हों, चाहे वो चंडीगढ़ के कॉलेज हों, बेंगलोर के कॉलेज हों, पुणे के कॉलेज हों, चेन्नई के कॉलेजेस हों, जहाँ पर कि एक एक्सप्लोर जो है अपने टैलेंट को और एक अच्छा कैरियर बनाते हैं, तो उसके लिए हम आपको पूरी गाइडलाइन करेंगे। और जो बच्चे बायो के हैं उनके लिए तो वीडियोज़ इतना अवेलेबल है, और मैं हर चीज़ पे आपको हर स्टेप में, अभी जैसे 15 तारीख को जो है लास्ट डेट था, फिर भी चिंता करने की बात नहीं है आपको, क्योंकि जो है कर्नाटका का अभी जो फॉर्म 15 तारीख था, फिर देखिए कुछ दिन के बाद फिर से डेट निकलेगा, क्योंकि पिछले बार जो मैं काउंसलिंग में देख रहा था कि ये बार बार जो है नया डेट बढ़ा रहे थे, और काफ़ी इनके सर्वर में प्रॉब्लम भी चलता है, तो ये बार बार डेट को एक्सटेंड करते हैं। और मैं आपको 200% दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम के बाद समझ में आता है कि उनका स्कोर क्या है, क्योंकि उसमें एग्जामिनेशन में कोई एकदम दावा नहीं कर सकता कि भाई हमारा 600 स्कोर आ रहा है या 700 स्कोर आ रहा है। वो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है, वो आपकी तैयारी जो है लगातार लास्ट मोमेंट में कितना रिवीजन कर रहे हैं, साथ ही साथ आप कितना सिलेबस को कवर करते हुए टेस्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रह रहा है, कौन सा सब्जेक्ट, जैसा कि आपको मान लो कि केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है और केमिस्ट्री का पेपर जो है टफ हो गया, तो उसमें दिक्कत है। कई जगहों पे क्या होता है कि कई ऐसे बच्चे हैं जो कि मैथमेटिक्स बायोलॉजी लेते हैं और उनका जो है फिजिक्स बहुत अच्छा रहता है, पर ऐसे केस में कभी कभी फिजिक्स टफ हो जाता है। तो जो पेपर जिसमें इंटरेस्ट है और वो पेपर टफ हो जाए, तो कहीं ना कहीं बच्चों का स्कोर जो है प्रभावित होता है। तो मेरा मानना है कि अभी जो भी है फॉर्म निकल रहे हैं वो सारे फॉर्म को भरते जाइए, ताकि आपके लिए एक ऑप्शन बचा रहे। अगर मान लीजिए कि लास्ट मोमेंट में आप फॉर्म भरते हैं और लास्ट मोमेंट में ऐसा विचार करते हैं कि एग्ज़ाम के बाद हम जो भी देखेंगे जो भी होगा, तो वैसे में क्या है कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि लास्ट में ओपन नहीं करते, जैसा कि केरल स्टेट ऐसा है कि जहाँ पर कि ओपन नहीं होता है, जो भी स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन बस वही ओपन होंगे, उसके बाद दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये पहला है। दूसरा ये कि कोशिश करना है आपको कि आप कंसिस्टेंसी बना के रखें। अभी आपके पास में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 10 दिन का समय आपको मार्च में मिलेगा, 1 महीने का समय आपको अप्रैल में, और वो 5 दिन का समय के आसपास में जो आपको मई का महीना है। टोटल अगर समय को मिलाएं तो 45 दिन का समय आपके पास है। एक एक दिन आप सिस्टमेटिकली पढ़ाई करिए और तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सा सब्जेक्ट टफ हो जाएगा। किसी बच्चों को देखा हूँ कि जैसे बायोलॉजी बहुत उसको इंटरेस्ट आ रहा है तो बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दिया। जो 2021 की मैं घटना आपको बता दूं कि 2021, 22, 23, हाँ 21 में बायोलॉजी बहुत टफ हो गया था। तो कई ऐसे बच्चे हैं जिनका कि बायोलॉजी टफ होने के कारण, क्योंकि बायोलॉजी को टफनेस करने के पीछे ये होता है कि 2-3 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ देना, एसर्ट्स एंड रीजन या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस
क्योंकि सब्जेक्ट मेरा बायोलॉजी नहीं है, बट जो फीडबैक मिलते रहता है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ना बहुत अच्छे से हर तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज करते हुए चलना पड़ेगा। अगर कोई भी एक सब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपके लिए ये परेशानी होगी कि अगर कोई सब्जेक्ट टफ हो गया तो वो आपके लिए बहुत बाधित हो सकता है। तो मेरा मानना है कि आप कोशिश करें, सभी फॉर्म को भरें, और बाकी अपडेट्स जो भी आता है मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी भी स्टेट का कोई भी अपडेट्स आता है मैं आपको अपडेट्स भी दूंगा, प्लस लगातार आपको कट ऑफ भी बताते रहूँगा पिछले साल का, क्योंकि अभी वीडियोस थोड़ा सा, क्योंकि समय मिलता नहीं है, कोचिंग में भी बहुत सारी चीज़ों को देखना है, तो वैसे में आपको 1 साल और अभी के एक्सपेक्टेड में दोनों को आपको बताते जाऊँगा, जिससे कि क्या होगा कि आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो कोशिश करिए, आप लोग एक अच्छी तैयारी करिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर आप ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज़ से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।